जीवन की हर समस्या लाल बत्ती की तरह होती है। यदि हम प्रतीक्षा करें तो वह हरी हो ही जाती है। धैर्य रखें, प्रयास करें, समय बदलता ही है। इसी के साथ शुरू करते हैं आज के अपने सेशन की, जो कि होने वाला है करंट अफेयर के ऊपर। आई प्रभव शर्मा वेलकम्स यू ऑल इन्फिनिटी करंट अफेयर लाइव शो। तो रोज की तरह आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो शेयर करने के लिए। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं हमारा पहला करंट अफेयर। तो सबसे पहला जो करंट अफेयर है वो ये है कि गूगल लॉन्चेस एंटी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन इन इंडिया। गूगल ने एक एंटी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन शुरू किया है इंडिया में, ताकि जो गलत गलत इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच रही थी उसको रोका जा सके। गूगल जिक्सॉ सब्सिडरी इज लॉन्चिंग अ न्यू एंटी मिस इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया एम्ड एट प्रिवेंटिंग मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दैट हैज बीन ब्लेम्ड फॉर इंसाइटिंग वायलेंस। तो ये इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि जो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन की वजह से वायलेंस, यानी कि जो वायलेंस बढ़ रहा था, उसको रोका जा सके। द इनिशिएटिव विल यूज प्री बंकिंग वीडियोस डिजाइन टू काउंटर फॉल्स क्लेम बिफोर दे बिकम वाइड स्प्रेड। तो कोई भी ऐसा वीडियो जो कि गलत है, उसको रोकने के लिए इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। गूगल एफर्ट्स टू चैलेंज द स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन मार्क अ कॉन्ट्रास्ट विथ राइफल ट्विटर। तो ट्विटर के विपरीत गूगल ने ये काम किया, क्योंकि ट्विटर जो है वो अपना ट्रस्ट और सेफ्टी ये सब चीजें कट कर रही है। और डिस्पाइट न्यू ओनर एलोन मस्क सेइंग इट विल बिकम अ फ्री फॉर ऑल हेल्थस्केप। तो अपने प्रतिद्वंदी ट्विटर के विपरीत उन्होंने काम किया है। जहां पे ट्विटर अपना विश्वास खोता जा रहा है, गूगल ने एक कदम और आगे बढ़ाया ताकि लोग उस पर भरोसा और बना सके। गूगल रिसेंटली कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट इन यूरोप वेयर इट सॉट टू काउंटर एंटी रिफ्यूजी नरेटिव ऑनलाइन इन द वेक ऑफ रशियन इन्वेशन ऑफ यूक्रेन। तो इसी तरीके का कुछ अभी गूगल ने यूक्रेन में भी किया था। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट गूगल इंडिया में करने जा रहा है, ये काफी बड़ा होगा और काफी सारे चैलेंजेस भी होंगे गूगल के सामने, क्योंकि यहाँ जो इंडिया है काफी डाइवर्सिफाइड नेशन है। तरह तरह की बोलियां यहाँ पे बोली जाती हैं, चाहे बंगाली, हिंदी, मराठी और भी दूसरी भाषाएं यहाँ पे बोली जाती हैं। तो इसकी वजह से गूगल के लिए काफी बड़ा चैलेंज होने वाला है। और साथ ही साथ इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो भी 100 करोड़ के ऊपर है, यानी कि 1 बिलियन से ऊपर है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए, कि गूगल ने अपना एंटी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन लॉन्च किया है इंडिया में। इंडिया टू बिकम 8th लार्जेस्ट एडवर्टाइजिंग मार्केट इन 2023। तो इंडिया जो है वो 8th लार्जेस्ट मार्केट एडवर्टाइजिंग मार्केट बन गया है 2023 में। According to GroupM Global End of Year Forecast, India is expected to surpass Brazil to become the 8th largest advertising market in 2023। तो 2022 में इंडिया का जो स्थान था वो 9th था, और ऐसा बताया जा रहा है कि 2023 में इंडिया जो है वो ब्राजील को सरपास करके 8th पोजीशन पर पहुंच जाएगा। According to report, India's total advertising revenue in 2022 has grown by 15.8% to touch 14.9 बिलियन। तो इंडिया का जो रेवेन्यू था 2022 में मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग से जो इंडिया का रेवेन्यू था 2022 में, वो 15.8% से बढ़ गया है और पहुंच गया है 14.9 बिलियन डॉलर। और ये लेड बाय ग्रोथ इन प्योर प्ले डिजिटल एडवर्टाइजिंग। इन 2023 इट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 16.8%। तो 2023 में एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि यह 16.8% से बढ़ेगा। इन कंपैरिजन, ब्राजील एडवर्टाइजिंग मार्केट इज प्रोजेक्टेड टू हैव ग्रोन बाय 9% इन 2022 टू 15.4 बिलियन। इन 2023 इट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय ओनली 3.8%। ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप चाहें तो याद रख सकते हैं। वर्ल्ड नंबर 3 सुकांत कदम स्ट्राइक्स गोल्ड एट पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल। तो वर्ल्ड नंबर 3 जो सुकांत कदम है, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में, डिफीटिंग एस शटलर सिंगापुर ची ह्योंग एंग। तो उन्होंने सिंगापुर के ची ह्योंग एंग को हराया। इंडिया ने टोटल 14 मेडल जीते हैं इस कंपटीशन में, जिसमें से अगर हम बात करें सुकांत की, तो उन्होंने जो पैरा जो सिंगापुर के एस शटलर थे ची ह्योंग एंग, उनको हराया। उन्होंने फाइनल मैच में 21-14 और 21-15 के स्कोर से इनको हराया। ये जो मैच था ये 32 मिनट चला, और शुरुआत से ही जो सुकांत थे उन्होंने अपना दबदबा बनाया रखा था। आईआईटी मद्रास रिसर्चर्स डेवलप सिंधुजा आई ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर। तो आईआईटी मद्रास ने डेवलप किया है सिंधुजा आई ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर। तो काफी उपयोगी ये इक्विपमेंट है। इसकी मदद से जो वेव्स की एनर्जी है, ओशियन के वेव्स की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास रिसर्च हैव डेवलप्ड एन ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर
दैट कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सी वेव्स। तो सी की वेव से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है इस सिंधुजा आई की मदद से। The trial of the device were successfully completed during the second week of November 2022. The project has been named Sindhuja 1, which means generated from the ocean. तो सिंधुजा का मतलब ही होता है कि जनरेट ओशियन से जनरेट किया गया। The system has a floating buoy, a spar and an electrical module. The buoy moves up and down to wave moves up and down. तो जिस तरीके से वेव्स ऊपर नीचे जाती है, इसमें एक सिस्टम होता है बॉय का, वो भी ऊपर नीचे जाता है और उस तरीके से आप जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंधुजा आई। नेक्स्ट अगर सिंधुजा आई के बारे में बताऊं तो डिवाइस वॉज डेवलप्ड एट द लोकेशन। तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड नोटेड इकोनॉमिस्ट योगिंदर अलग पासेस अवे। तो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर और इकोनॉमिस्ट योगिंदर अलग का निधन हो चुका है। प्रोफेसर योगिंदर के अलग रिनाउड इकोनॉमिस्ट, एक काफी जाने माने इकोनॉमिस्ट थे, एकेडमिक एंड अ फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, हैज पास्ड अवे। ही वाज एमिरेटस प्रोफेसर एट अहमदाबाद बेस्ड सरदार इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल रिसर्च। तो SPIESR में भी वो प्रोफेसर थे। चकवाल में उनका जन्म हुआ था, आज चकवाल पाकिस्तान में है। तो 1939 यानी कि 1939 में उन्होंने पढ़ाई की थी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान और उसके बाद डॉक्टरेट की थी इकोनॉमिक्स में फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिनसिल्वेनिया जो कि यूएसए में है। Alec probably represent the last of a tribe of economists who straddled the world of academic and policy making with felicity and who, unlike most, did not confine with interest to one particular sector of the economy. During the 1980s, he headed the Agriculture Prices Commission. तो 1980s में उन्होंने हेड किया था एग्रीकल्चरल प्राइसेस कमीशन APC को और ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल कॉस्ट एंड प्राइसेस यानी BICP को। तो ये पॉइंट भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। यूनाइटेड नेशन दिवाली स्टैम्प पावर ऑफ वन अवॉर्डेड टू 4 वेटेरियन डिप्लोमेट्स एंड US लॉ मेकर। तो दिवाली स्टैम्प पावर ऑफ वन का जो अवार्ड है वो 4 डिप्लोमेट्स, वेटेरियन डिप्लोमेट्स और US लॉ मेकर्स को दिया गया। 4 वेटेरियन डिप्लोमेट्स एंड US लॉ मेकर हैव बीन ऑनर्ड विद दिस एनुअल दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड फॉर देयर एफर्ट्स इन वर्किंग टुवर्ड्स अ पीसफुल एंड सिक्योर वर्ल्ड। क्योंकि जो ये वेटेरियन थे या जो ये डिप्लोमेट्स थे और जो US लॉ मेकर थे, इन्होंने काम किया शांति की तरफ, इसलिए उनको ये अवार्ड दिया गया। द अवार्ड विच इज ऑल्सो नोन एज द ऑस्कर ऑफ डिप्लोमेसी। तो इस अवार्ड को ऑस्कर ऑफ डिप्लोमेसी के नाम से भी जाना जाता है। प्रेजेंटेड टू टॉप डिप्लोमेट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन और अ मेंबर स्टेट फॉर देयर एफर्ट टू हेल्प फॉर मोर परफेक्ट पीसफुल एंड सिक्योर वर्ल्ड फॉर ऑल। इसके अलावा द 2022 अवार्ड सेरेमनी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय दिवाली फाउंडेशन यूएसए। तो ये दिवाली फाउंडेशन यूएसए के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी एंड द डेलीगेशन ऑफ द यूरोपियन यूनियन टू द यूनाइटेड नेशन एंड द परमानेंट मिशन ऑफ चाइल्ड जॉर्जिया, इंडिया, कजाकिस्तान, Kiribati, Morocco, Oman और श्रीलंका to the United States due to COVID-19 the award were suspended in 2020 and 2021। तो 2020 और 2021 में ये अवार्ड को सस्पेंड कर दिया गया था। Previous honors of award include former deputy executive director of UN Women Lakshmi Puri, former UK ambassador to UN Matthew Rycroft, Ukraine former UN envoy Yuri Sergevi and Veterian former permanent representative to the UN Nguyen Phong Nagai। तो आप इसको दिवाली को हमारी दिवाली से मत समझिएगा, ये दिवाली स्टैम्प पावर ऑफ वन अलग अवार्ड है जो कि काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड है और इसी अवार्ड को नाम से जाना जाता है ऑस्कर ऑफ डिप्लोमेसी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होगा। कई बार क्या होगा, अगर ऑप्शन में आप देखेंगे, अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो आपको लगेगा ये दिवाली कुछ इंडिया से रिलेटेड है, पर ये इंडिया से रिलेटेड नहीं है और ये ऑस्कर ऑफ डिप्लोमेसी के नाम से जाना जाता है, दिवाली स्टैम्प पावर ऑफ वन। BBC रिलीज 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन लिस्ट। तो BBC ने 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। ये जो आज का करंट अफेयर का सेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसमें जो आखिरी के 2 करंट अफेयर हैं वो डायरेक्टली आपके कई सारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जैसे आपका वर्ड ऑफ द ईयर जो कि ऑक्सफर्ड बताता है और साथ ही साथ आपका टाइम्स का पर्सन ऑफ द ईयर। तो ये दोनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट है जो हम आखिरी में भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा BBC रिलीज 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन लिस्ट। तो BBC ने अपना 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन लिस्ट दिया है जिसमें से 4 इंडियन लिस्ट में है। BBC जिसका फुल फॉर्म होता है आपका ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, हर साल वो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन इन द वर्ल्ड की जो लिस्ट है वो रिलीज करती है। वो सारे एरियाज से होती हैं, लाइक आपका पॉलिटिक्स हो गया, साइंस हो गया, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट एंड लिटरेचर। द BBC 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन लिस्ट ऑल्सो इंक्लूड्स 4 इंडियंस, एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा, ऑथर गीतांजलि श्री, इंजीनियर एस्ट्रोनॉट श्रीशा बांदला एंड सोशल वर्कर स्नेहा जावले। तो ये नाम आपको याद रखना है, प्रियंका चोपड़ा जोनस, गीतांजलि श्री, एस्ट्रोनॉट श्रीशा बांडला एंड स्नेहा जवाले। तो ये चारों नाम आपको याद रखने हैं, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है।
सार्क चार्टर डे 2022 जो है 8 दिसंबर को मनाया गया। द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, सार्क, जिसको हम सार्क के नाम से जानते हैं, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। चार्टर डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 8 दिसंबर, तो हर साल ये जो दिवस है 8 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑन दिस डे 1985 सार्क चार्टर वॉज एडॉप्टेड इन ढाका ड्यूरिंग द फर्स्ट समिट ऑफ द ग्रुप। दिस ईयर मार्क्स द 38th एनिवर्सरी ऑफ द रीजनल ग्रुप, तो ये 38th एनिवर्सरी थी सार्क की। इसके अलावा चार्टर वॉज साइंड बाय द लीडर ऑफ सार्क कंट्रीज, हेड ऑफ स्टेट फॉर गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड द फर्स्ट सार्क समिट हेल्ड इन ढाका बांग्लादेश। तो जो फर्स्ट सार्क था वो कहाँ पे आपका था, ढाका बांग्लादेश में हेल्ड किया गया था। द प्राइम फोकस ऑफ द सार्क इज कलेक्टिवली टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन द रीजन एंड टू इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ताकि वहाँ के जो लोग हैं उनका, वहाँ के लोगों का इम्प्रूव किया जा सके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और साथ ही साथ उनका भला किया जा सके, इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। द सार्क मेंबर is to promote stability, peace and progress in the region. SARC has organized 18 summits in 1985. These स्पेशल बॉडीज प्रमोट रीजनल कॉपरेशन बाय सार्क मेंबर्स इन वेरियस फील्ड। तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि कौन कौन से नेशन सार्क के मेंबर हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये मुझे कमेंट करके बताना है। एन मंजुनाथ कृष्णप्पा जी एंड एस शादकशारी रिसीव्ड नादोजा अवार्ड। तो सीएम मंजुनाथ कृष्णप्पा जी एंड एश सदा शाकारी, उनको मिला गया है नादोजा अवार्ड। ये नादोजा अवार्ड जो है ये कन्नडा यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है, काफ़ी एक इम्पोर्टेंट अवार्ड है। और द टीचर ऑफ वन, इस अवार्ड को अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मतलब होता है द टीचर ऑफ वन, ठीक है। कार्डियोलॉजिस्ट एंड डायरेक्टर ऑफ श्री जया देवा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर साइंसेज एंड रिसर्च सीएन मंजुनाथ, राइटर कृष्णप्पा जी एंड सोशल एक्टिविस्ट and businessman S. Sadakshari have been selected for Nadoja Award given by Kannada University in Hampi. The designate will be honored with the award by Governor Twarchand Gehlot, who is Chancellor of the University. तो इस साल मंजुनाथ और कृष्णप्पा जी, सीएन मंजुनाथ कृष्णप्पा जी एंड एस सदाक्षारी को अवार्ड दिया गया, इंपॉर्टेंट अवार्ड है, याद रखिएगा। साइखॉम मीराबाई चानू, साइखॉम मीराबाई चानू को वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो कि कोलंबिया में हो रही है उसमें सिल्वर मेडल मिला है। ओलंपियन सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई चानू वॉन सिल्वर एट द 2022 वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप इन कोलंबिया। शी बीट द टोक्यो 2020 चैंपियन हाउ जिहाओ ऑफ चाइना। चाइना जैंग हियाओ टुक होम द गोल्ड मेडल विथ अ कंबाइंड वेट ऑफ 206 kg। तो जो शी बैट द टोक्यो 2020 चैंपियन हाउ जियाओ ऑफ चाइना, तो इन्होंने इनको हराया। मीराबाई लिफ्टेड द कंबाइंड वेट ऑफ 200 kg कंपेयर टू जियाओ टोटल ऑफ 198 kg। तो मीराबाई चानू ने 200 किलो वेट उठाया था, वहीं पे जियाओ ने 198 kg वेट उठाया था। मीराबाई सेकंड मेडल एट द वर्ल्ड चैंपियनशिप हैविंग प्रीवियसली वॉन गोल्ड। 2017 में उनको 194 kg उठाया था जिससे उनको गोल्ड मिला था। तो ये आप पॉइंट्स याद रख सकते हैं कि मीराबाई चानू को वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल या सिल्वर पदक मिला। इंडिया कोल प्रोडक्शन इंक्रीज बाय 11.66% इन नवंबर। तो इंडिया का जो कोल प्रोडक्शन है वो 11.66% से बढ़ गया है। इंडिया जो टोटल कोल प्रोडक्शन है इंडिया का वो 11.6% से बढ़कर 75.87 मिलियन टन पहुंच गया है नवंबर में 2022 में, फ्रॉम 67.94 मिलियन टन रिकॉर्डिंग ड्यूरिंग द करस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ द लास्ट ईयर। तो पिछले साल नवंबर में जो हमारा प्रोडक्शन था कोल का वो 67.94 था, इस साल ये प्रोडक्शन बढ़कर 75.87 मिलियन टन हो चुका है। अकॉर्डिंग टू द कोल मिनिस्ट्री डाटा, द नवंबर 2022 कोल इंडिया लिमिटेड रजिस्टर्ड अ ग्रोथ ऑफ 12.82%, whereas Singareni Caleria Company Limited and other captive mine registered a growth of 7.84% and 6.87% respectively. Scientist KV Suresh Kumar appointed as chairman and MD of Bhavini। तो जो साइंटिस्ट हैं केवी सुरेश कुमार और उनको चेयरमैन और एमडी बना दिया गया है भवानी का। भवानी का अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो भारतीय नभिकिया विद्युत निगम लिमिटेड। तो ये आपको पॉइंट्स याद रखना है। डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी केवी सुरेश कुमार हैज चार्ज एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारतीय नाभिकिया विद्युत निगम लिमिटेड, यानी भवीनी के जो चेयरमैन और एमडी होंगे अब वो साइंटिस्ट केवी सुरेश कुमार होंगे। इस टेनर विल बी फॉर 3 ईयर, 3 साल के लिए ये एमडी और चेयरमैन रहेंगे। सुरेश कुमार इज ग्रेजुएटेड फ्रॉम केमिकल इंजीनियरिंग
and joined Department of Atomic Energy at Bhark Training School in Mumbai, 29th branch in 1985. टाइम मैगजीन 2022 पर्सन ऑफ द ईयर वोलोदिमिर जेलेंस्की। तो टाइम्स मैगजीन के जो पर्सन ऑफ द ईयर हैं इस बार वो हैं वोलोदिमिर जेलेंस्की। काफी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका करंट अफेयर है, ये काफी एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि इस बार के जो टाइम मैगजीन 2022 पर्सन ऑफ द ईयर हैं वो व्लादिमिर जेलेंस्की हैं एंड स्पिरिट ऑफ यूक्रेन। द मैगजीन नेम्ड प्रेसिडेंट व्लादिमिर जेलेंस्की एज वेल एज द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन as its 2022 person of the year for the resistance the country has shown in the face of Russian invasion। तो ये इसलिए चुना गया है क्योंकि जो उन्होंने दृढ़ता के साथ रशिया के सामने खड़े थे वो, या जो यूक्रेन दृढ़ता के साथ रशिया के सामने खड़ा था, जो रशिया ने इन्वेशन किया था यूक्रेन पे, तो उसके लिए टाइम्स ने उनको ये अवार्ड दिया है। Zelensky shares the 222 title, The Spirit of Ukraine, which Federal said was embodied by the countless individuals inside and outside the country who fought behind the scenes, including everybody people such as chefs and surgeons। तो स्पिरिट ऑफ यूक्रेन का मतलब यहाँ पे जो अवार्ड दिया गया है वो जेलेंस्की के साथ साथ स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को भी दिया गया है। स्पिरिट ऑफ यूक्रेन से मतलब था कि जिन लोगों ने भी जो रशिया का इन्वेशन था उसके खिलाफ लड़ाई की है, पूरे के पूरे जो कंट्री है उसी को एक प्रकार से अवार्ड दिया गया है, क्योंकि सब लोगों ने रशिया के खिलाफ लड़ाई की है तो सबको ये अवार्ड दिया गया है। साथ ही साथ वहां के जो प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की उनको भी अवार्ड दिया गया है। द टाइम मैगजीन एडिटर एडवर्ड Planstel wrote that spirit of Ukraine referred to Ukraine around the world, including many who fought behind the scenes against the Russian invasion. The magazine said Zelensky had inspired Ukraine and has recognized internationally for his courage in resisting the Russian invasion। इसके अलावा ये करंट अफेयर भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो ऑक्सफर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर है वो है गॉबलिन मोड। तो ऑक्सफर्ड डिक्शनरी सेड दैट गॉबलिन मोड हैज बीन सेलेक्टेड एज एन online vote at its word of the year। It defined the term a type of behavior which is unapologically self-indulgent, lazy, slovenly or greedy, typically in a way that rejects social norms or expectation। तो अगर मैं गॉबलिन मोड की बात करूं तो एक तरीके का ये बिहेवियर होता है जिसमें जो ये मोड फॉलो कर रहा है या जो इस तरीके का जीवन जी रहा है तो उसे सामाजिकता से कोई भी मतलब नहीं होता है, कोई भी सोशल चीजों से उसको मतलब नहीं होता है, वो अपना जीवन अपने हिसाब से जी रहा है बिना ये परवाह किए कि लोग क्या सोच रहे हैं। तो वही हम उसी को हम गॉबलिन बोल्ड बोलते हैं। 2021 में जो वर्ड ऑफ द ईयर था वो वैक्स था। गॉबलिन मोड रिसीव्ड 97% ऑफ द मोर देन 3,40,000 वोट कास्ट विथ मेटावर्स कमिंग इन सेकंड विथ 4%। The hashtag I stand with secured stood at the third position। The voting for the Oxford Word of the Year took place between November 21 and December 2। Meanwhile, Merriam-Webster and American Dictionary Publishing selecting gaslighting as its word of the year for 2022। According to Merriam-Webster, there was 1740% rise in gaslighting website researches in 2022 and the three was high interest throughout the year। तो आपको जो पॉइंट याद रखना है वो यही याद रखना है कि गॉबलिन मोड जो एक तरीके का क्या है, बिहेवियर है जिससे लोग सामाजिकता से दूर भागते हैं और अपना जीवन ऐसे बिताना चाहते हैं जैसा वो चाहते हैं, बिना ये सोचे कि कोई और क्या कहेगा। तो उस मोड को हम गॉबलिन मोड बोलते हैं, जो कि आपका डिफाइन आप कर सकते हैं, यहाँ पे भी बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया हुआ है। इट इज अ टाइप ऑफ बिहेवियर विच इज अनएपोलोजेटिकली सेल्फ इंडल्जेंट यानी खुद में व्यस्त रहने का, लेजी यानी आलसी, स्लोवेनली और ग्रीडी यानी लालची, टिपिकली इन अ वे दैट रिजेक्ट सोशल नॉर्म। तो ऐसा वे जो जो सामाजिकता है उसको रिजेक्ट करता है। तो इस तरीके के जीवन को ही हम गॉबलिन मोड बोलते हैं। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। आज के करंट अफेयर के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ जो चीज़ें हमने बताई आपको समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम लिंक है जो कि यहाँ पे मेंशन है @infinity education, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी और आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं इन्फिनिटी एजुकेशन, जिसमें आपको और भी ज़्यादा कंटेंट मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। ऑल द बेस्ट। हैव अ ग्रेट डे। कीप स्माइलिंग एंड स्टे मोटिवेटेड।